Hello everyone. So let us continue with our same chapter, that is chapter 15, agriculture practices. So today we will complete our last two topics, that is market gardening and horticulture and plantation farming, under the category of commercial farming. Commercial farming के ये दोनों सब types आप complete करने वाले हैं. So let us begin. Market gardening and horticulture. See, market gardens are usually located outside towns and cities where soil and climate are favorable and the land is available. Plus अगर हम मार्केट गार्डनिंग को देखते हैं तो इट इज़ अ स्मॉल scale growing business like fruits, vegetables, flowers and selling them to the restaurants and consumers. And commercial gardening or या horticulture देखते हैं तो it is a growing flowers and non-edible plants on a large scale. So many regions in the world specialize in the cultivation of vegetable, fruits and flowers for urban markets. And market gardens are usually कहाँ लोकेटेड है, टाउन्स या सिटीज़ के बाहर रहते हैं. प्लस इसके अगर फीचर्स देखते हैं तो बिसाइड्स द मार्केट दिस फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर रिक्वायर्स एन एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम फॉर क्विक मूवमेंट ऑफ प्रोड्यूस. बिकॉज ये जो प्रोडक्ट्स होते हैं आपके फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, फ्लावर्स हो गए, दीज ऑल आर पेरिशेबल. एक तो दो तरीके के होते हैं ना प्रोडक्ट्स, पेरिशेबल, नॉन पेरिशेबल. पेरिशेबल जो जल्दी ख़राब होने के उसमें हो जाते हैं, कंडीशन में आ जाते हैं, जैसे आपका मिल्क हो गया, बटर हो गया. तो इनको जल्दी से क्या किया जाता है, एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम इसके लिए नीड होती है, जिससे जल्दी से जल्दी ये कंज्यूमर्स या रिटेलर्स या मार्केट में जो आपके और भी कस्टमर्स हैं वहाँ तक पहुँच पाए. प्लस इसके लिए हमें किसकी नीड होगी, रेफ्रिजरेटेड ट्रक्स विद स्टोरेज फैसिलिटीज़ आर ऑफन यूज. रेफ्रिजरेटर मतलब कि अंदर फ्रीजिंग सिस्टम पूरा रहता है जिससे कि वो फ्रेश रहे. जैसे आपके फ्लावर्स हो गए, मिल्क हो गया, इनके लिए कैसे ट्रक्स की नीड होती है हमें, रेफ्रिजरेटेड ट्रक्स की. नेक्स्ट फार्मिंग इज़ प्लांटेशन फार्मिंग. वन थिंग इज़ लेफ्ट, दैट इज़ मार्केट गार्डनिंग. हॉर्टिकल्चर is practiced in Northwest Europe, USA, Canada, Australia and the Netherlands and India also. Now plantation farming, the growing and processing of a single cash crop on a very large scale mainly for export is known as plantation farming. देखो जब हमने बाकी कल्टीवेशन क्रॉप्स के बारे में पढ़ा था तो हमने क्या देखा था कि जब हम हार्वेस्टिंग कर रहे थे तो हमारी फील्ड एम्प्टी हो जाती है और फिर नेक्स्ट सीज़न में हम अगले ग्रेन्स ग्रो कर रहे थे. लेकिन प्लांटेशन फार्मिंग में क्या होता है, आप यहाँ पे कोई पर्टिकुलर एक सिंगल कैश क्रॉप के ट्रीज या प्लांट लगाते हो और ट्रीज से आपको क्या मिलते हैं, प्रोडक्ट्स मिलते रहते हैं. उस प्रोडक्ट को आप क्या करते हो, सेल करते हो और उससे खूब सारा पैसा कमा रहे हो. हम यहाँ पे कह रहे हैं सिंगल कैश क्रॉप को हम मेनली लार्ज स्केल पर क्या कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं. अगर इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं तो दे आर बनाना, टी, कॉफ़ी, रबर, कॉटन, कैश्यू. अब अगर आप बनाना फील्ड्स में जाते हो तो आपको क्या दिखते हैं, दूर दूर तक सिर्फ बनाना ट्रीज मिलते हैं. असम में आप देखते हो तो आपको कॉफ़ी प्लांटेशन दिखता है ना. तो उसके कुछ फीचर्स देखते हैं. फीचर्स क्या हैं, लार्ज एस्टेट्स मीन्स प्लांटेशंस आर नीडेड. ज़्यादा प्लांटेशन होगा तभी तो आप उसको लार्ज यील्ड्स जनरेट कर पाओगे उससे, एंड दैट इज़ वी आर डूइंग फॉर एक्सपोर्ट. और इसको मैनेज कौन करता है, प्राइवेट कंपनीज़ मैनेज करती हैं. जैसे कि कई सारी कंपनीज़ हैं. अगर हम टी में देख लेते हैं तो दे आर वेराइटी ऑफ कंपनीज़. फिर जो चॉइस ऑफ क्रॉप रहती है आपकी, जो भी क्रॉप आप चॉइस करो, चाहे वो कोको हो गई या शुगर केन हो गई या टी है, तो ये डिपेंड करेगी आपकी प्रिवेलिंग फिजिकल कंडीशंस पर, यानी कि सॉइल, क्लाइमेट, लाइट, वाटर, रेनफॉल, टेम्परेचर, विंड, राइट. नेक्स्ट है कि इसमें जितना भी प्लॉस है लेके जितनी भी प्रोसेसिंग हो रही, प्रोसेसिंग वर्ड क्यों यूज़ हुआ है यहाँ पर, हार्वेस्टिंग क्यों नहीं हुआ, प्रोसेसिंग. क्योंकि टी के लिए हमें प्रोसेस चाहिए, कॉफ़ी के लिए प्रोसेस चाहिए. वी नीड एन इंडस्ट्री और फैक्ट्री जहाँ पर उसको क्या करते हैं, टी लीव्स को ड्राई करके फिर उसको पूरा प्रोसेस किया जा रहा है, तब तो आपकी टी रेडी हो रही है ना. इसलिए यहाँ पे वर्ड प्रोसेस का यूज़ किया हो गया है. तो जो जितना भी सारा ही प्रोसेस हो रहा है इसमें एक्सट्रीमली एफिशिएंट और साइंटिफिक बेसिस चाहिए. मतलब हर लेवल पे क्या होता है, टेस्टिंग होती जाती है, तब वो पास होता है एक एक स्टेज से. और ये जो प्लांटेशंस होते हैं दे टेक 3 to 6 years टू मैच्योर.
नेक्स्ट, प्लांटेशन फार्मिंग इज़ एक्सट्रीमली कैपिटल इंटेंसिव बिकॉज फार्म्स आर वेरी लार्ज। फार्म्स बहुत बड़े होते हैं, लार्ज स्केल पर होते हैं, तो उसके लिए हमें फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड्स भी खरीदने होंगे, है ना, तो वो भी लार्ज स्केल पर आएंगे। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, खूब सारा अमाउंट चाहिए, कैपिटल चाहिए, इसलिए हमने प्लांटेशन फार्मिंग को कैपिटल इंटेंसिव यूज़ किया है। हावेवर यहाँ पर जो आपका अगर मेन देखें तो ये लेबर और कैपिटल इंटेंसिव दोनों ही रहते हैं। जैसे अगर आप टी प्लांटेशन में देखो तो यहाँ पे नंबर ऑफ़ लेबर आपको दिखती है, रबर प्लांटेशन में देखो तो अगेन नंबर ऑफ़ लेबर आपको दिखती है। जो फिनिश प्रोडक्ट्स होते हैं वो ट्रेड किए जा रहे हैं नेशनली और इंटरनेशनली दोनों लेवल पर। लेट अस सी प्लांटेशन फार्मिंग इज प्रैक्टिस इन विच एरियाज, लाइक इंडिया, चाइना, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका एंड वेस्ट अफ्रीका सॉरी। लेट अस सी द सम अदर टाइप्स ऑफ फार्मिंग। बेसिकली 12 टाइप्स होते हैं, हम इसमें से कुछ टाइप्स पढ़ेंगे, कुछ हम पढ़ चुके हैं, लाइक प्लांटेशन फार्मिंग हम पढ़ चुके हैं। लेट अस सी सम अदर। फार्मिंग बेस्ड ऑन इंडिविजुअल ओनरशिप। सी इसमें क्या होता है, फार्म्स मैनेज्ड बाय फार्मर्स देमसेल्फ विद सोल राइट्स ओवर देयर प्रोड्यूस। इसमें जो ओनरशिप है लैंड की वो एक इंडिविजुअल है। इंडिविजुअल का मतलब एक सिंगल पर्सन है, तो पूरी ओनरशिप किसके पास है, उसी के पास है, सारे सोल राइट्स उसके पास हैं, जो भी वो प्रोड्यूस करेगा, जो भी वो अर्न करेगा वो अपने लिए कर रहा है। नेक्स्ट है फार्मिंग बेस्ड ऑन रेंट। इसका मतलब कि फार्म जो हैं वो हमने रेंट पर दे दिए, हाँ, ओनर्स ने अपने ज़मीनें रेंट पर दे दी, किराए पर दे दी, टू देयर कल्टिवेटर्स एज़ पर सम कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द टू पार्टीज़। और दोनों के बीच में क्या होता है, एक कॉन्ट्रैक्ट होता है कि जो भी कल्टिवेटर्स ग्रो करेगा उसका कितना परसेंटेज उसको मिलेगा और ओनर कितना रखेगा अपने पास। नेक्स्ट है प्लांटेशन फार्मिंग, जो भी जस्ट हमने भी पढ़ी कि फार्मर्स आर ओन्ड बाय प्राइवेट कंपनीज विच एम्प्लॉय अ लार्ज नंबर ऑफ लेबरर्स। कोऑपरेटिव फार्मिंग, इसका बेस्ट एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं तो दैट इज़ अमूल है आपका, और भी कई सारी कंपनीज़ हैं। तो इसमें क्या होता है, फार्म्स आर ओन्ड बाय सेवरल फार्मर्स हु पूल देयर ओन रिसोर्सेज वॉलंटरीली, वर्क टुगेदर एंड शेयर प्रोड्यूस और प्रॉफिट। अब इसमें फार्मर्स जो कंपनी होती है वो कई सारे लोगों को एम्प्लॉय करती है, और फार्मर्स सब मिलजुल के यहाँ पे क्या कर रहे हैं, पूल कर रहे हैं अपने रिसोर्सेज को। जैसे आपने कार पूल सुना होगा, है ना, बाइक पूल भी सुना होगा, तो उसी तरीके से हम रिसोर्सेज, लैंड को पूल कर रहे हैं, रिसोर्सेज को पूल कर रहे हैं। रिसोर्सेज क्या हो गए, जैसे आपके इक्विपमेंट्स हो गए, है ना, और फर्टिलाइज़र्स हो गए, सीड्स हो गए। जहाँ पर एक पर्सन अकेला काम कर रहा था उसने कई सारे लोगों को क्या कर लिया, इन्वॉल्व कर लिया, लेकिन ये सब कॉमन पर्पज़ के लिए ही वर्क कर रहे हैं। एंड इट इज़ डन टू शेयर प्रॉफिट विद इन देमसेल्फ। आपस में ही ये लोग जितना भी प्रॉफिट होता है वो शेयर करते हैं, बाहर का कोई भी शेयर होल्डर्स इसमें इंटरफेयर नहीं करता है। हर एम्प्लॉई एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है कोऑपरेटिव फार्मिंग में। नेक्स्ट इज कलेक्टिव फार्मिंग। फार्म्स आर ओन्ड बाय ए प्रोडक्टिव कोऑपरेटिव यूनियन बेस्ड ऑन अ सोशल ओनरशिप। और इसका मीन्स ये हुआ, ये भी ऑलमोस्ट सेम है बिल्कुल कोऑपरेटिव की तरह, एंड ये इसलिए किया जाता है टू मेक फार्मर्स इंडिपेंडेंट। कलेक्टिव का मतलब सब मिलजुल के अगेन यहाँ पर आ रहे हैं और काम कर रहे हैं, और सबको अलग अलग क्या दे दिया जाता है, एक एक इंडिविजुअली सबको एक एक अथॉरिटी दे दी जाती है, राइट। किसी को मार्केटिंग का काम दे दिया, या किसी को लैंड का वर्क दे दिया, किसी को सीड्स का दे दिया। सो एंड इवन ये भी कहते हैं कि ये जो फार्मर्स होते हैं लोन के लिए कहाँ अप्रोच कर सकते हैं, दे कैन अप्रोच नाबार्ड, है ना। नेक्स्ट इज फार्मिंग बेस्ड ऑन स्टेट ओनरशिप। साफ साफ क्लियर मीनिंग हो गया कि जो फार्मिंग किस पर बेस्ड है, स्टेट ओनरशिप यानी गवर्नमेंट। तो फार्म्स जो होते हैं एंटायरली गवर्नमेंट के रहते हैं, स्टेट गवर्नमेंट का पूरा अल्टीमेट कंट्रोल रहता है लैंड्स के ऊपर, और यहाँ पे वर्कर्स जो होते हैं वो जितने भी बेनिफिट्स मिलते हैं उनको डिराइव होते हैं, दे आर गेटिंग फ्रॉम द गवर्नमेंट। So here we have finished the chapter 15 agriculture practices. Soon we will meet in our next video. Thank you. Keep revising.